नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है भाग्यांक 7 और मूलांक 2 की। पहले मैं आपको बताऊंगी इस कॉम्बिनेशन के लोगों का व्यवहार कैसा होता है समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति। उसके बाद इन लोगों के लिए लकी नंबर्स, लकी कलर्स और साथ में एंटी नंबर, एंटी कलर्स और लकी डायरेक्शन, और इन लोगों को क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और क्या ये प्रोफेशन अपना सकते हैं। और सबसे आखिर में रेमेडीज वाला पोर्शन ज़रूर देखें, क्योंकि अगर किसी कम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम सामने आ रही है तो रेमेडीज का इस्तेमाल करके हम अपने कम्बिनेशन को एक परफेक्ट कम्बिनेशन बना सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक अपील है कि आपको अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और ज़्यादा हिम्मत मिलती है अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आने की। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। भाग्यांक 7 मूलांक 2। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है उन लोगों का मूलांक बनता है 2। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा भाग्यांक 7 है? तो उसके लिए हम एक डीओबी ले लेते हैं। 20 मई 2007। अगर इसको हम प्लस करेंगे इसके एक एक नंबर को, तो 2 + 5 + 2 + 7, तो टोटल निकल कर आएगा 16। 16 को अगर हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो 1 + 6 7। तो जिसकी भी ये डीओबी है उसका मूलांक है 2 और उसका भाग्यांक है 7। ये जो कॉम्बिनेशन है इसको 2 ग्रह रूल करते हैं, केतु ग्रह और चंद्रमा ग्रह। दोनों ही ग्रह जो है काफ़ी इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल ग्रह हैं ये दोनों, और इस कॉम्बिनेशन के लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इस कॉम्बिनेशन को मैं एवरेज कॉम्बिनेशन की श्रेणी में रखना चाहूँगी, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन के लोग होते हैं इन्हें अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा धोखे को फेस करना पड़ता है। इन लोगों की लाइफ में प्यार में धोखा, बिजनेस में धोखा, किसी भी चीज़ में आप कह लीजिए, कोई भी अगर ये काम दूसरे के भरोसे करते हैं या फिर किसी दूसरे को अपने साथ मिलाकर करते हैं तो 100% इनके साथ चीटिंग होती है। तो अगर ये कोई भी काम करते हैं तो ध्यान रखें कि दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ ना करें, बल्कि मेरी तो सलाह ये रहेगी चाहिए अपना थोड़ा कमा लें, थोड़ा काम कर लें, लेकिन कोई भी काम ये पार्टनरशिप में ना करें। इनके साथ चीटिंग होना 100% है, क्योंकि ये बहुत इमोशनल है। ये किसी को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि केतु ग्रह है। केतु ग्रह जो है उस ग्रह ने, जैसे कि राहु केतु 2 ग्रह थे जिन्हें धोखा मिला था, तो जो केतु ग्रह के लोग हैं, रूल होते हैं जो केतु ग्रह से, वो लोग कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने उस धोखे को फेस कर रखा है। जिस चीज़ को हमने, जिस प्रॉब्लम को हमने पहले फेस किया होता है, उसे महसूस किया होता है, तो कोई भी इंसान उस चीज़ को दूसरे के साथ नहीं करेगा। तो ये जो लोग होते हैं बहुत इमोशनल लोग होते हैं। चंद्रमा भी क्या है, बहुत ही शांत है, शीतल है, धोखे का नंबर नहीं है चंद्रमा भी, वो भी किसी को धोखा नहीं देता। तो ये जो 2 कॉम्बिनेशन मिलकर जिस व्यक्ति के अंदर आते हैं वो किसी को धोखा नहीं दे सकता, लेकिन उसके साथ धोखा 100% होता है। तो ये आप सबसे पहले आप ये ध्यान रखें अपने कॉम्बिनेशन में। ये जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी समस्यात्मक कॉम्बिनेशन है, तो इसीलिए मैं साथ साथ में आपको ये बताऊंगी कि आप इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपका ये रेमेडी साथ साथ में सुनना। केतु का जो व्यवहार है वो ऐसा है कि वो जिस भी नंबर के साथ अटैच होता है वो उसके गुणों को अपने अंदर सम्मानित कर लेता है, और यही क्वालिटी जो केतु की, यही जो क्वालिटी है कि जो दूसरे के गुणों को बिल्कुल ऑब्जर्व कर लेता है, ये क्वालिटी इस कॉम्बिनेशन के लोगों को बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि केतु जो है खुद इमोशनल ग्रह है और साथ में वो चंद्रमा के गुणों को डबल करके अपने अंदर ले लेता है, तो वो और ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इस कारण ये लोग डिप्रेशन में भी काफ़ी जाते हैं, खासकर 30 की एज के बाद, क्योंकि पहले तो चंद्रमा का जो है ग्रह जो है वो इनके नेचर को दर्शाता है, यानी कि सिर्फ एक ही चंद्रमा के जो इनके ऊपर असर है वो पड़ता है। तो इमोशनल होते हैं, सच्चे प्रेमी होते हैं, लेकिन भाग्यांक जब इनके साथ एक्टिव होता है यानी कि 30 to 35 एज के बाद, तो वो जो चंद्रमा की क्वालिटी है वो उनके अंदर डबल हो जाती हैं। तो ये लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। ये लोग देखने में सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, लोग मतलब इनके गुणों की तारीफ भी करते हैं, इनकी तरफ खींचते हैं, क्योंकि सौम्य नंबर है ये, काफ़ी सॉफ्ट नंबर है ये, इनकी तरफ खींचते हैं लोग बहुत ज़्यादा।
इन लोगों का मदरली नेचर होता है, बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, जैसे कि माता करती है, हमारी जो माँ होती है वो केयर करती है, क्योंकि चंद्रमा माँ का नंबर है। और जब हम किसी की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं तो वो हमें एवं ही ले लेता है। तो ये प्रॉब्लम इन लोगों के सामने आती है। एक ये कम्बिनेशन के लोग जो होते हैं वो पैम्परिंग के थ्रू भी आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि इस कम्बिनेशन के जो लोग हैं वो दूसरों से ये उम्मीद रखते हैं कि लोग उन्हें पैम्परिंग करें तभी वो आगे बढ़ें, उन्हें कुछ भी काम करने के लिए उन्हें प्रेरित करते रहें, अगर वो कहीं रुकते हैं तो उन्हें संभालें। मतलब ये दूसरे के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं कि दूसरा ही कोई इनकी तारीफ करेगा तो ये थोड़ा आगे बढ़ेंगे, या दूसरा ही इन्हें कोई रास्ता दिखाएगा तो ये थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग करेंगे हर चीज़ की, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में इन्हें डर लगता है। तो उस एग्जीक्यूट करने के लिए इन्हें दूसरे कम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है, दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है कि वो इन्हें समझाएं, इन्हें थोड़ी सी इनके अंदर पैम्परिंग करें, तब ये थोड़ा आगे बढ़ें। तो ये कमी होती है इन लोगों में। ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। एक इन लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, यानी कि कुछ भी घटने से पहले इन लोगों को उस घटना का अंदाजा हो जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि 7 नंबर है, इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, 2 नंबर है, इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जिसकी इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो होते हैं ये पहले ही घटनाओं का अंदाजा लगा लेते हैं। तो इन लोगों को, इस कम्बिनेशन के लोगों को हमेशा अपनी फर्स्ट थॉट को ज़रूर सुनना चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अगर वो जितना ज़्यादा उसके बारे में फिर सोचना शुरू कर देंगे तो ये अपने उस जो फर्स्ट थॉट जो इनके सामने आई थी उसको पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि अपना दिमाग ज़्यादा लगा लेंगे। चंद्रमा जो होता है वो 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। ऐसे ये लोग होते हैं, इनका मूड स्विंग होता रहता है, कभी अप कभी डाउन। या तो बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे किसी को या फिर एकदम ही डाउन, इस टाइप का नेचर होता है। अगर किसी चीज़ की प्लानिंग करी है, दिन में सारा दिन प्लानिंग करी, रात को फिनिश। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो आता है इनके ऊपर उसका असर होता जाता है, इनके माइंड को खींचता है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो पानी को खींचता है। हमारे अंदर, इंसान के अंदर क्या है? 70% पानी है। तो इसीलिए रात में इनके जो विचार होते हैं वो दिन में नहीं होते। ये रात और दिन में बिल्कुल बहुत फर्क होता है इन लोगों के विचार। ये लोग जो होते हैं बहुत सर्वाइव करते हैं, क्योंकि ये इस समाज से, इस दुनिया से बिल्कुल अलग थलग होते हैं। एक इस टाइप के, जैसे कि कोई नया बच्चा आता है जिसकी नई नई मेमोरी बनती है इंसानों के साथ जुड़ने के बाद, कि इंसानों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, उसके बाद उसके विचार बनने शुरू होते हैं। तो ये लोग इसी टाइप के होते हैं। जब ये दुनियादारी के बीच में आते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये नंबर उस टाइप का है जो शेरों के झुंड में कोई बकरी फंस गई, उस टाइप का कम्बिनेशन है। तो वो वहां पर कैसे सर्वाइव करेगी? ये कम्बिनेशन इन लोगों का होता है। ये लोग मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हैं, और सर्वाइव करने के लिए मेरा आइडिया ये रहेगा कि आप अवॉइड करना शुरू करें। अपने नेचर में अवॉइड करने की जो प्रवृत्ति है वो लेकर आए। आप जितना लोगों की बातों को अवॉइड करेंगे, आप उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि एक चींटी होती है ना, अपने काम से मतलब रखती है, वो आगे बढ़ती रहती है। उसका रास्ता रोको फिर साइड पर से निकल जाएगी, वहां से रोको फिर वहां साइड से निकल जाएगी। तो आप लोगों को अपना ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा। जब भी लोग आपकी लाइफ में हर्डल लेकर आते हैं तो आप जो है दूसरा रास्ता अपना लो, बजाय उनके साथ लड़ने झगड़ने के, क्योंकि उससे आप अपने आप की खुद की हानि करोगे, क्योंकि आपका नेचर ऐसा ही है। बाकी जो नंबर हैं वो सारे प्रैक्टिकल हैं, इस दुनिया के लिए एकदम फिट है, लेकिन आप लोगों का जो नंबर है, ये जो कम्बिनेशन है, ये एक धार्मिक प्रवृत्ति का कम्बिनेशन है। ये किसी को चीट नहीं कर सकता। तो इससे अच्छा है कि अपना रास्ता थोड़ा सा हटके कर लो, बजाय उनके साथ टक्कर मारने के। अब बात करते हैं लकी नंबर्स की। तो आप लोगों के लिए जो लकी नंबर्स मैं बताऊंगी, जैसे कि 2 और 7, मैं नहीं कहूंगी कि ये आप लोगों के लिए लकी नंबर हैं, क्योंकि इन नंबर्स के ऊपर आप अपना कोई भी शुभ काम ना करें। जो मैं आपको रेमेडीज के लिए नंबर बताऊंगी, यानी कि आप लोगों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हार्ड नंबर की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये दोनों सॉफ्ट नंबर होते हैं। जब तक आप रेमेडीज के थ्रू अपने अंदर हार्ड नंबर नहीं लेके आओगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपके लिए जो बढ़िया नंबर रहेंगे, लकी नंबर रहेंगे, वो रहेंगे 1, 3 और 5। ये 3 नंबर आपको अपने ग्रिड में भर देने हैं। अगर आपके ग्रिड में ये 3 नंबर हैं, या फिर इनमें से 2 या 1 नंबर है, तो बाकी नंबर्स की मैं आपको रेमेडीज बता दूंगी कि आप कैसे लेकर आ सकते हैं। उसके अलावा आपको 35 की एज के बाद 4 और 6 इसको भी अपनी लाइफ में लेके आना पड़ेगा, उससे पहले नहीं, क्योंकि उससे पहले जो 2 नंबर ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो 4 और 6 उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल, और 4 जो है उसको ग्रहण लगा देंगे। तो इसीलिए जो 35 की एज के बाद है वो 7 नंबर का जो एक्टिव हो जाता है, तब 4 नंबर बहुत बढ़िया काम करेगा। और 4 नंबर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस दुनिया में क्या चल रहा है लोगों के दिमाग में,
उसको समझना, क्योंकि 4 नंबर की सोच सबसे अलग होती है, तो वही है जो पकड़ सकता है, यानी कि राहु और केतु का मिलन। तो 4 नंबर की रेमेडीज भी आपको करनी जरूरी है। आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा ऑरेंज, येलो, व्हाइट और ग्रीन। ये जो 4 कलर हैं ये आप भर भर कर यूज करें। व्हाइट कलर इसीलिए ताकि आपके माइंड को थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश करें। ऑरेंज कलर इसलिए क्योंकि सूर्य का है। ग्रीन कलर, येलो कलर बुध का और जुपिटर का। ये बहुत जरूरी है आपके लिए नंबर यूज करने या ये कलर यूज करने। मैं आप लोगों को एंटी नंबर बताना भूल गई। आप लोगों के लिए एंटी नंबर रहेंगे जो आपको बिल्कुल यूज नहीं करने हैं, वो है 8 और 9। 8 और 9 नंबर का आप कुछ भी नहीं लेके आओगे अपनी लाइफ में, ना अपना नेम नंबर, ना मोबाइल नंबर, ना व्हीकल नंबर, ना हाउस नंबर। ये 2 नंबर ऐसे हैं जो इस कॉम्बिनेशन की बैंड बजा देंगे, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल नंबर हैं। तो ये 2 नंबर तो आप जितना अवॉइड रखोगे उतना बढ़िया। अगर आपके पास हैं, अगर आपकी ग्रिड में ये 2 नंबर बनते हैं तो इन नंबर्स का आप जितना हो सकता है उतना दान करिए, ताकि ये आपकी ग्रिड से कम होना शुरू हो जाए। लकी डे की बात करें तो संडे और मंडे आप लोगों के लिए लकी डे रहेंगे। आप इनमें अपना कोई भी शुभ काम कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो 2 और जो है दिन है वो यूज करने हैं, वो है थर्सडे और वेडनेसडे। ये एज ए रेमेडी आपको यूज करने हैं, यानी कि जितना हो सकता है इनका भी इस्तेमाल करिए। बाकी संडे मंडे आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। आप लोगों के लिए लकी डायरेक्शन रहेगी ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन, और सबसे बढ़िया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो जितना हो सकता है अपने दिन का आधा या 1 घंटा आप इस डायरेक्शन में बिता सकते हैं। आप इसमें बैठ के खाना खा सकते हैं, खेल सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या अपना दिन का कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। वर्किंग प्लेस पर आप यहाँ पर अपने बैठने की जगह बना सकते हैं, ताकि आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता जो है वो बढ़े, और आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये। इसीलिए आप इस डायरेक्शन में बैठकर मेडिटेशन करें, बहुत बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। मेडिटेशन इस कॉम्बिनेशन के लोगों के लिए बहुत जरूरी है, मतलब एक कार्य जैसा है ये, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन नहीं करोगे तो आपका जो दिमाग है वो शांत नहीं रहेगा, और आपका दिमाग शांत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन के लोग इस टाइप के होते हैं। अगर टीवी पे भी कुछ ऐसा देख लें जो किसी की डेथ या कुछ मतलब अजीब से टाइप के कोई चीजें देख लें तो ये रोने लग जाते हैं, साथ में इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो अगर इतना इमोशनल हो आप लोग तो कोशिश करो कि मेडिटेशन करो, ताकि थोड़ा सा आपका नंबर जो है वो स्टेबल हो। हेल्थ इश्यूज की बात करें तो इन लोगों में सबसे ज्यादा देखा जाता है जॉइंट पेन, सबसे ज्यादा होता है जॉइंट पेन इस कॉम्बिनेशन में। यूं लगा के चलिए ये तो इनके साथ ही जाएगा। तो जॉइंट पेन होता है। एक होता है इन लोगों में आंखों के नीचे काले घेरे, बालों की प्रॉब्लम आती है, ड्राई स्किन हो सकती है, और मूड स्विंग और डिप्रेशन ये भी इनके साथ ही जाएगा। तो कोशिश करें मेडिटेशन करें। एक प्रॉब्लम इनमें खास होती है, वो होती है स्लीप पैरालाइज की। ये बीमारी होती है कि जब सोते हैं तो मतलब दबाव सा महसूस होता है अपने ऊपर। तो ये प्रॉब्लम जो होती है इन लोगों में खास देखी जाती है। 7 नंबर में तो ये बिल्कुल यूँ लगा लो उनके साथ ही रहती है ये प्रॉब्लम। तो स्लीप पैरालाइज की जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं उस वीडियो का इस वीडियो में लिंक लगा दूंगी लास्ट में, आप वो वीडियो जरूर देखें, आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा स्लीप पैरालाइज की प्रॉब्लम से। अब बात करते हैं प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन क्या रह सकते हैं? प्रोफेशन लिक्विड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं, चाहे वो दूध है, पानी है, पेट्रोल है, जो भी लिक्विड फॉर्म में चीज है आप उससे रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस की सलाह मैं तब दूंगी जब आपकी ग्रिड में 5 नंबर हो। 5 नंबर नहीं है तो उसकी भर भर के रेमेडीज करिए, उसके बाद बिजनेस शुरू करिए। और बिजनेस बिल्कुल भी पार्टनरशिप में नहीं करना। चाहे आप थोड़ा कमा लो अपनी लाइफ में, लेकिन पार्टनरशिप को टच भी मत करना। जैसे कछुआ होता है ना, खरगोश के साथ रेस थी उसकी, तो कछुआ कितना ही तेज भाग रहा हो, खरगोश कितना ही तेज भाग रहा हो, लेकिन कछुआ धीरे 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 चल के लास्ट में रेस जीत जाता है। ये ध्यान रखना, इस कॉम्बिनेशन के जो लोग हैं अगर वो सफल हो जाते हैं तो वो सफलता उनकी कहीं नहीं जाती, यानी कि ताउम्र वो सफलता उन लोगों के साथ रहती है। ये लोग कभी भी डाउनफॉल नहीं देखते। अगर इन्हें ये पता है कि इन्हें अपने कॉम्बिनेशन का कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे सफल होना है, तो ये कभी भी डाउनफॉल नहीं देखेंगे। जैसे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख खान जी हैं, वो धीरे धीरे सफल हुए, लेकिन ऐसे सफल हुए कि वो सफलता उनके साथ आज तक बनी हुई है। तो इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन के लोग होते हैं इनकी सफलता, ये फेम का नंबर होता है 2 नंबर, और ये ऐसा नंबर होता है कि ये कभी भी डाउनफॉल नहीं देखता। फिर एक बार फेम मिलने के बाद ये फेम इसकी जाती नहीं है। इसके अलावा ये लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, कोई भी हीलर जो डिपार्टमेंट है जिसमें हीलिंग का काम होता है आप उसमें जा सकते हैं, ऑकल्ट साइंस में जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, वास्तुशास्त्री हो सकते हैं। ये ऐसा कोई काम जिसमें इनकी इंट्यूशन पावर यूज हो, ये ऐसा कोई काम बहुत आसानी से कर सकते हैं।
ये अच्छे धर्म गुरु हो सकते हैं, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, कभी गलत शिक्षा नहीं देंगे, तो ये बहुत अच्छे धर्म गुरु हो सकते हैं। उसके अलावा ये लोग जो होते हैं ये स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, खेलों में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि ये जो कम्बिनेशन होता है ना, ये कम्बिनेशन इस टाइप का होता है कि इनको अगर एक चीज की धुन सवार होगी ना, तो वो जब तक उस चीज को हासिल नहीं कर लेते वो उस काम को छोड़ते नहीं है। खेलों में क्या चाहिए होता है, यही चाहिए होता है कि अगर एक चीज की लगन लग गई तो लग गई। तो गेम जो होते हैं वो इन लोगों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। एक्शन का नंबर है, अगर 6 नंबर भी अपने साथ ऐड कर लेते हैं तो पूरा इनका एक्शन प्लान तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं रेमेडीज की। रेमेडीज बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको अपने ग्रिड में नंबर देखने होंगे। अगर आपके ग्रिड में 1, 3 और 5 नंबर हैं तो आप इनकी रेमेडीज नहीं करेंगे, क्योंकि ये तीनों नंबर जो हैं, 1 की तो आप करेंगे, सूरज की तो आप बिल्कुल पक्का करेंगे, लेकिन 3 और 5 जो है इसकी फिर आप नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक बारी बहुत है। ये जो 2 नंबर है एक एक बारी ठीक है। 1 नंबर की सूर्य की रेमेडी मैं आपको बताऊंगी कि आप सुबह टाइम पर उठें, क्योंकि ये जो नंबर है थोड़ा आलस्य से भरा हुआ नंबर भी होता है। इनका ये काम है, रात को कम सोते हैं ये, जैसे जैसे दिन की तरफ बढ़ता जाता है टाइम, ये तब सोते हैं, यानी कि रात को सोने की आदत इन लोगों की कम ही होती है। तो इसीलिए सुबह टाइम पर उठकर 7 बजे से पहले उठकर सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। कभी भी दिन में ना सोएं, ये ध्यान रखें, दिन में ना सोएं, रात को टाइम पर सोएं, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। उसके अलावा हर संडे को आप नमक को अवॉइड करें, और साथ में आप फास्टिंग कर सकते हैं अगर संडे को, तो बेस्ट आपके लिए। अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, नमक अवॉइड करें। दिन में 3 दफा 3-3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, यानी कि सुबह 8 से 10 के बीच में 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, दोपहर में 2 से 4 के बीच और रात को 8 से 10 के बीच 3-3 दफा गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करें। उसके अलावा भगवान शिव की पूजा करें। रोज भगवान शिव के चरणों में दूध और पानी मिक्स करके, साथ में थोड़ा मीठा मिक्स करके आप वो जल अर्पण जरूर करें। भगवान शिव की पूजा जरूर करें आप, क्योंकि इष्ट देव हैं आपके लिए बहुत जरूरी है दूध का जो है दान करना। तो इसीलिए आप जल शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। आप मंडे की फास्टिंग कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, मंडे को आप ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार उच्चारण जरूर करें। इसके अलावा चंद्रमा की रेमेडी करनी है, क्योंकि चंद्रमा आपके में है ग्रिड में। आप जो रेमेडीज मैं आपको बताते जाती हूँ ना, आप वो दिन के हिसाब से बांट लीजिए। जैसे मैंने पहले संडे की बताई है, फिर मैंने मंडे की बताई है, अब मैं आपको एक बार चंद्रमा की बता देती हूँ। आप रात को जो है कांच की शीशी में या कांच के गिलास में पानी भर के रख दें उसको बाहर चांदनी में, और सुबह उस पानी को पी लें, या फिर 2 घंटे तक उसको चार्ज होने दें। उसके बाद आप उस पानी को पीकर सो जाएं, आपका दिमाग बहुत शांत हो जाएगा। इसके अलावा चांदी का कोई ना कोई आइटम हमेशा पहन कर रखें। चांदी की कोई भी ज्वेलरी हो सकती है, जैसे कि लेडीज के पास तो बहुत सारे ऑप्शन है चांदी की चीजें पहनने के। पाजेब है, चुटकी है, बिछुए जो होते हैं, आप ये सारे आइटम जो है चांदी के वो पहन सकती हैं। इसके अलावा अगर आप मेल हैं तो आप एक चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपनी पॉकेट में रखें, अपने पर्स में रखें, वो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। मूड स्विंग होने से रोकता है वो आपके। उसके अलावा बुध को यानी कि वेडनेसडे को आप क्या रेमेडी कर सकते हैं, भगवान गणेश के चरणों में हरी दुर्वा अर्पण करें, आपके दिमाग को स्टेबल रखेगा। भगवान गणेश की चालीसा पढ़ सकते हैं आप, वो भी बहुत जरूरी है। हरे रंग की जितनी चीजें आपसे अपने पास रखी जाती हैं, अगर आप बिजनेस के क्षेत्र में जाना चाहते हो तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत बेस्ट है। आप ग्रीन एवेंचर का ब्रेसलेट पहन सकते हो, देखिए ये मैंने पहना हुआ है यहाँ पे, तो ये आप पहन सकते हो, इससे बहुत फायदा होता है। मैंने खुद पहना, मुझे लगा है इसका फायदा, तो ये आप पहन सकते हो हमेशा। या ग्रीन चीजें जो है अपने पास रख सकते हो, हरी सब्जियां खाना, हरे फल खाना, और गाय को हरा चारा बुधवार के दिन, और किन्नर को 20 रुपए का नोट बुधवार के दिन, क्योंकि वो हरे रंग का होता है। या फिर किन्नर को कोई भी हरे रंग की चीजें आप दान कर सकते हो, हरे रंग का कपड़ा, चूड़ी, जो भी हरे रंग की चीजें हैं वो आप दान कर सकते हो। उसके बाद थर्सडे के दिन आप लोगों को येलो कलर के कपड़े डालने हैं। केला जो होता है, केले का पौधा, उसमें आपको जल अर्पण करना है हर थर्सडे को, याद रखिए। देखिए आपके कॉम्बिनेशन के लिए रेमेडीज बहुत जरूरी हैं। आप लोग ये सोचते हो कि मैंने 3 रेमेडीज बता दी, लेकिन आपके कॉम्बिनेशन के लिए बहुत जरूरी है ये रेमेडीज। तो एक एक दिन पकड़ लीजिए, मुश्किल नहीं लगेंगी, फिर आपको एक बार आदत पड़ जाएगी फिर आपको इन चीज़ों की। तो थर्सडे वाले दिन आप पीले रंग के कपड़े पहने और केले का जो पौधा उसको जल अर्पण करें। उसके अलावा फ्राइडे के दिन आप क्या कर सकते हैं कि आप सफ़ेद चीज़ें खाएं। रात को सोने से पहले सफ़ेद, आप दूध मत पीना, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के लोगों को रात को दूध अवॉइड करना चाहिए। अगर आप दूध पीना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी हल्दी डालकर पिए। लेकिन शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद, जैसे कि मिठाई खा सकते हैं, सफ़ेद रंग की चीज़ आप जरूर खा के सोए। खीर खा सकते हैं आप, या फिर चावल खा सकते हैं, उसमें थोड़ा मीठा डाल लीजिए।
इसके अलावा फ्राइडे के दिन आप जब नहाते हैं तो अपने पानी में दूध डाल सकते हैं थोड़ा सा, या फिर अपनी बॉडी पर दही मलकर नहा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में लग्जरी लेकर आएगा, क्योंकि ये कम्बिनेशन जो होता है ये बहुत धीरे धीरे स्लो प्रोग्रेस करता है। तो लग्जरी की आवश्यकता आप लोगों को भी सबको है, तो आप ये करिए फ्राइडे के दिन। और सबसे ज़रूरी है आप लोगों के लिए मेडिटेशन। अब ये ध्यान रखना कि आपको ट्यूसडे और सैटरडे को अवॉइड करना है, यानी कि ट्यूसडे और सैटरडे इन दिन आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास 8 और 9 नंबर आपकी ग्रिड में है, 8 नंबर है शनि का और 9 नंबर है मंगल का, तो ट्यूसडे को अगर आपकी ग्रिड में 9 नंबर बहुत ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, ट्यूसडे को आपको लाल चीज़ों का दान करना है। जितनी करी जाती है आपसे लाल चीज़ें दान, आप उतना करिए। सैटरडे को आप काली चीज़ों का दान करिए, जितनी भी खाने पीने की काली चीज़ें होती हैं या फिर कपड़े होते हैं, ये आप दान करिए। यानी कि 8 और 9 नंबर को जितना हो सकता है अपने कम्बिनेशन से बाहर करिए और बाकी नंबर को ऑब्जर्व करिए। और 4 नंबर की रेमेडी बुध की जो है वो आप करिए। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।